आपको रूबरू कराते हैं कि एक छोटी सी उम्र है। आचार्य जी, कितनी उम्र है आपकी लगभग? हमारी आयु तो अभी 25 वर्ष है। अच्छा, 25 वर्ष की आयु में संन्यास ले लिए हैं, बहुत बड़ी बात है। और खासकर आज के दौर में ये बहुत बड़ी बात है। मैं चर्चा करता हूँ आचार्य जी से। बताएं आचार्य जी, आपने संन्यास लिया कि इसका मेन जो है संन्यास लेने का जो आपका सपना था या एम था वो क्या था, कि आपने छोटी सी कम उम्र में ही आपने संन्यास लिया? देखिए, हमारा जो बचपन से ही जीवन बीता है, हमारा साधु संतों के साथ बीता है। जी जी। और जो हमारा निवास था, जहाँ पर घर था हमारा, हमारे घर के पास में ही मंदिर था। और मंदिर पे साधु संत आते थे। जी जी। है ना? तो सामाजिक दृष्टि पे क्या है कि जो साधारण लोग कहेंगे कि भैया ये बिगड़ गए। जी जी। और साधु संत के साथ जो भी आएगा उन्हीं की तरफ चला जाएगा। जी जी। ये ज्ञान का सागर है। जैसे समुद्र बहता है। जी जी। और समुद्र के पास जो भी लपेट में आ जाएगा वो बह जाएगा। हाँ बिल्कुल। वो उतर जाएगा पूरा। तो साधु संत के संगत में जो भी आएगा वो उतर गया। जी जी। तो हम भी उन्हीं के संगत में आ गए और हम भी तर गए। अब लोगों को हम भी तरा रहे हैं इसी तरह। अच्छा, अभी जो है मैं लगातार जो है आपके बारे में फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, कहीं से किसी ग्रुप के माध्यम से कुछ फोटोज वगैरह भी आती हैं। बीच में हमने देखा था कुछ आपका वीडियो वायरल हो रहा था कि आप कहीं साइकिल से यात्रा कर रहे थे, और उसमें ये भी कि अखंड भारत का क्या आपका कुछ सपना है ऐसा, उसको लेकर के। तो वही उसके बारे में थोड़ा सा हमको जानकारी दीजिए कि आप लखनऊ से यात्रा की शुरुआत जब किए हैं तो कहाँ कहाँ पे साइकिल से इतना लंबा सफर किए हैं आप? देखिए, हमारा अखंड भारत का सपना है। जी जी। और प्रत्येक भारतवासी का जी। जो अपने राष्ट्र के प्रति निष्ठावान है, उसका भी सपना अखंड भारत का ही है। अखंड भारत अर्थात क्या? आज का पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, इराक, ये सब क्या है? ये हमारे बाद में हुआ करता था पहले पहले। जी जी। है ना? तो इसी के दर्शन के लिए और लोगों को संदेश पहुंचाने के लिए हमने साइकिल उठाई और अखंड भारत की यात्रा। अच्छा, लगभग कितने किलोमीटर आप चले हैं साइकिल से? साइकिल तो 10,000 तो हो गया आराम से। 10,000 किलोमीटर में आप कहाँ कहाँ गए लखनऊ से? हम पूरा उत्तर प्रदेश की यात्रा करने के बाद नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, पूरे भारत की यात्रा कर ली है। अच्छा, भारत की यात्रा के अलावा जैसे आप नेपाल तो भारत की यात्रा के बाद अपना था की बात है, नेपाल गए, भूटान गए और बांग्लादेश गए। अच्छा, जब आप बॉर्डर पे जाते थे तो इंडिया की सिक्योरिटी और दूसरे कंट्री की सिक्योरिटी आपस में, मान लीजिए कि आपने अपना पासपोर्ट बनवाया, वो सारी चीजें ठीक, तो वहाँ पे कोई ऑब्जेक्शन नहीं करते थे कि आप कहाँ जा रहे हैं, कहाँ से आए हैं और इस सन्यासी के भेष में? नहीं, देखिए, आप देखिए कि नेपाल जो है, नेपाल के साथ हमारा रोटी और बेटी का रिश्ता है। जी जी बिल्कुल। हम उन्हें रोटी देते हैं, वो हमें बेटी देते हैं। हम उन्हें बेटी देते हैं, वो हमें रोटी देते हैं। ऐसा रिश्ता है। जी जी। देखिए, राजनीतिक स्तर पे नेपाल और भारत अलग अलग है। जी जी। लेकिन सामाजिक स्तर पे वो बिल्कुल अलग नहीं है। हाँ बिल्कुल सही बात है। तो नेपाल के जो वासी लोग थे, जब हम जाते थे अपने साइकिल के तिरंगा लगा है, तो वो भी बोलते थे भारत माता की जय। जी बिल्कुल बिल्कुल सही बात। इसके उत्तर में हम पता है क्या बोलते थे? नेपाल माई की जय। वहां पर बोलते हैं नेपाल माई। अच्छा, नेपाल माई। नेपाल माई। तो हम भी हाथ नेपाल माई की जय, जैसे हमारे यहाँ भारत माता की जय न लगाते हैं, वो लोग भी सम्मान के लिए कि देखिए हम आपका सम्मान करें। तो हमने भी कहा आप हमारी माता की सम्मान कर रहे हैं, हम आपकी माता का सम्मान कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात, होना भी चाहिए। इसी तरह हमने भूटान में गए, भूटान काफी अच्छा, जब भूटान आप गए इंडिया से, तो भूटान में कोई ऐसी वहाँ की खास चीज आपने देखी हो जिसके बारे में कुछ बताएं दर्शकों को? हाँ, भूटान में क्या है कि जो पूरा भूटान कंट्री है, बौद्धिस्ट कंट्री है। वहाँ पर लामा आपको अधिक मिलेंगे। लामा जी। जो सनातन जो हिंदू धर्म के जो साधु संत हैं, उनको साधु बोलते हैं, सन्यासी बोलते हैं। और जो बौद्ध धर्म है उनको लामा बोलते हैं, जो उनके गुरु होते हैं। अच्छा, उनको लामा बोलते हैं। तो वहाँ पर वो लामा अधिक है, अधिक है, बहुत भिक्षु अधिक है। नेपाल भूटान तो ठीक है, लेकिन एक बार जब आप इंडिया से पाकिस्तान गए तो वहाँ पे सिक्योरिटी जो लगी थी पाकिस्तान की, अभी क्या है कि हमारा पाकिस्तान जाना नहीं हुआ है, बांग्लादेश गए थे। अच्छा, बांग्लादेश, पूर्वी पाकिस्तान। जी जी, पूर्वी पाकिस्तान, मतलब उसका जो क्षेत्र लग जाता है बांग्लादेश के बराबर में। तो पूर्वी पाकिस्तान हम गए, इसको आज का बांग्लादेश कहते हैं। जी जी। तो वहाँ पर तो पूरा मुस्लिम लोग थे। बॉर्डर पे थोड़ा दिक्कत आई जो मुस्लिम को लेकर, इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ कि वहाँ पर ऐसी कोई दिक्कत नहीं हुई जैसे? तो बॉर्डर पे थोड़ा समस्या आई थी, लेकिन जब वहाँ पर गए जी जी, तो मुसलमान भाई बहुत समर्थन किए, मुसलमान भाई अपने। अच्छा।
अब एक दो बुरे हैं उनको छोड़ दीजिए, वो तो भारत में भी बुरे हैं, हिंदू जी भी बुरे हैं, भारत में मुसलमान सब बराबर नहीं होते है हैं। ना। देखिए बात बुरे आदमी की हाँ, मेंटली मतलब क्या है, उसकी सोच है, उसके हिसाब से हर जगह आपको 1% बुरा मिलेगा, 99% सही मिलेगा, लेकिन 1% अगर आपको बुरा लगे जी जी। तो वो तो किस्मत है, आप समझिए, है ना। हाँ, मुसलमान वहाँ बहुत अच्छे थे, हिंदू तो उससे अच्छे। हम जब वहां पर गए थे तो वो लोग हमारा संबोधन करते थे इंडियन साधु के नाम से। जी जी। हाँ ये 10,000 किलोमीटर की जो आपने यात्रा की जी अखंड भारत का सपना लेकर के, और एक सन्यासी के रूप में, जैसे कि अब पाकिस्तान पूर्वी, आपने पाकिस्तान बांग्लादेश के बारे में बताया है, तो बहुत सारी चीजें हैं यहाँ। भारत की बात करें या वहां जब भी आप गए तो काफी ज्यादा लोग विरोध करते हैं, हाँ खासकर सन्यासी लोगों का। बाहर कंट्री जहाँ आप गए, जहाँ बता रहे हैं, बांग्लादेश की बात बता रहे हैं, विरोध करने का मतलब ये है कि उनको ये सब पसंद नहीं है ना। इसलिए मैंने पूछा कि वहां आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ इस तरीके। आप देखिए कि आज का जो वास्तविक भारत है, इसमें जब पूर्व जी उत्तर भारत में जाएंगे, जी जी मणिपुर नागालैंड के साइड में, जी जी। आज भी वहां पर साधु आपको बहुत कम मिलेंगे, वहां पर भी विरोध होता है। अच्छा अच्छा। वो तो फिर भी पाकिस्तान है, अपना ही भाई है, वो विरोध करेंगे, चलिए ठीक है, वो तो दूसरे का घर है, इस समय आप समझ लीजिए, लेकिन आपके अपने घर में आपका विरोध हो रहा है, आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं। आप जाइए मणिपुर नागालैंड मिजोरम में जाइए, वहां पर जानवरों का मांस काट काट के खाया जाता है, गाय का मांस वहाँ खुला खाया जाता है। ये स्थिति है वहाँ। ये स्थिति है वहां पर, हम सब देख करके आए हैं। आप जाइए ना वहां पर, आपको पता चल जाएगा। जो लोग गौ सेवा प्रमुख है गाय की रक्षा के लिए, वहां पर जाइए, रक्षा करिए। हाँ मतलब यहाँ पे रक्षा की बात है, बहुत सारी चीजें भाई, इतना सिक्योरिटी अलर्ट है, तो वहाँ इस तरह की चीजें हो रही है, तो वहाँ पे सरकार को देखना चाहिए सरकार, हाँ, नहीं, आपकी सरकार को समझना चाहिए। अभी कुछ ही दिनों पहले वहां पर हमारी बहन बेटियों के साथ कितना गलत व्यवहार हुआ, जी जी। निर्वस्त्र करके उनको रोड के ऊपर लाया गया। सरकार आपकी क्या वहां पर गई? बहुत सारी चीजें और हैं। देखिए इसके साथ साथ आप भूटान, नेपाल, और आपने बताया बांग्लादेश, और कहाँ गए आप? नहीं, और तो पूरे भारत की यात्रा की है। अच्छा, भारत की यात्रा की। भारत की यात्रा में जैसे कि आपका इधर जम्मू कश्मीर। हाँ, काफी अच्छा सुंदर जगह है। अच्छा, वहाँ की कुछ ऐसी चीज, यूनिक चीज बताइए जिसके बारे में आपने वहाँ आप पहल देखेंगे की है। हाँ, जम्मू कश्मीर में ठंडी बहुत अधिक है। अच्छा। और जो लोग कहते हैं कि जम्मू कश्मीर बहुत बुरा है, आतंकवादी एरिया है, जी जी। इतना कुछ नहीं है, उन लोग भड़काने वाले, समझिए, बिल्कुल वही नहीं रहते। उसी के बारे में थोड़ा सा जानना, जैसे कि जम्मू कश्मीर के अलावा एक जगह और, अगर हिमाचल प्रदेश हाँ हाँ है ना, तो वहाँ का जो एक जो तापमान रहता है, हाँ, क्या गर्मी में भी ठंडा जैसे ही रहता है, या बदलता रहता है यहाँ? तापमान वहाँ भारत बदलता है क्योंकि वो ऊंचाई पर एरिया है। अच्छा तो अच्छा। जब धूप अधिक होती है तो गर्मी वहाँ पर हद से ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा है। और ठंडी भी वहाँ पर हद से ज्यादा होती है, क्योंकि ऊंचाई एरिया पर है, अच्छा, पहाड़ी एरिया, हवाओं की वजह से। हवाओं की वजह से, जी जी प्लस वो ऊंचाई की वजह से। जी, वही चीज पूछना था। बाकी आप जो है क्योंकि अगर आपने फिजिक्स पढ़ा है तो फिजिक्स क्या है, जी धूप पृथ्वी से टकराती है तब नीचे अधिक गर्म होता है, ऊपर ठंडा ठंडा होता है। जी जी जी। तो ऊंचाई पर आप यदि पहाड़ पर है तो ठंडा होगा वहां पर, ऐसा ही वहां पर भी है। दूसरा इधर आप थोड़ा सा, जैसे कि लगभग आप ये आपका पंजाब है। हाँ, पंजाब में एक जगह आती है अमृतसर, अमृतसर है ना। वो तो बड़ा है, तो पाकिस्तान के साइड हाँ, में तो वहाँ जैसे आए दिन पे बहुत सारी चीजें मतलब सुनने में आती थी, जो आर्मी है इंडिया की, ज्यादातर जो सिक्योरिटी है, वहाँ पे बहुत सारी इस तरह बताते कि बाहर से विदेशी लोग, एज ए पाकिस्तान के लोग वहाँ पे मतलब अटैक करते रहते हैं क्या वहाँ, जब आपने पहल की तो इस तरह की चीजें आपको देख? नहीं नहीं, वहां पर जो सिख लोग हैं भाई साहब, हमारे काफी समर्थन किए सिख लोग। जी जी आज भी आप देश में जाइए, विदेश में जाइए, सिख बंदे से कोई सहायता कर जो आपको मना नहीं करेगा, दिल खोल के सहायता करता है। सिख भाइयों की जितनी तारीफ करो उतना कम है। बिल्कुल सही आप बात तो है। मणिपुर में गए थे, वहां पर फिर सिख भाई में गए थे। अच्छा, ये अक्सर मुझे सुनने को आज तक, जब भी मैंने कभी चर्चा की किसी से भी, हाँ। ठीक कहीं भी, हमेशा सुनने में ये बात हमेशा मिलती कि भाई सिख भाई जो है अपने धर्म की बात नहीं करूंगा, लेकिन बहुत अच्छे लोग हैं, कि यहाँ तक कि कभी भी उनके बारे में जब भी मैंने सुना तो यही मिला कि भाई दिल के बहुत नेक इंसान होते हैं, ठीक है, कुछ भी है। आप देखिए कि कि कभी भी आपके बारे में ना ही आपको गलत रास्ता बताएंगे, और ना ही वो आपके बारे में गलत सोचेंगे। वो भले आपका सपोर्ट ना करें, लेकिन आपको गलत रास्ते पे नहीं ले जाते हैं। सिख भाई भारत में इतने संपन्न है कि वो लाखों लोगों को लंगर के भोजन करवाते हैं। हाँ, लगभग आए दिन पे। अच्छा, दिल्ली वगैरह भी आप यहाँ हाँ, से तो दिल्ली के सांसद भवन के पीछे जाइए, दिल्ली का पार्लियामेंट क्षेत्र में आप वहाँ किए हाँ, आप वहाँ पर पीछे में जाइए, भंडारा आज भी चलता रहता है। हम तो कहते हैं कि जो आपके यहाँ के राजनेता लोग हैं, ये 2-2 रुपया में भोजन करते हैं वहाँ पर पार्लियामेंट के अंदर,
ये तो राजनीति करने नहीं गए, तो समाज सेवा कर रहे थे ना। जी जी। आप मांग के खाइए ना, 1 किलोमीटर पीछे जाइए, आप वहीं पर वो लोग लंगर लगाते हैं, आप वहां पर खाइए। आप तो समाज सेवक है ना। समाज सेवक में क्या हो सकता है? आप कहते हैं भारत हमारी माता है, जी जी। और हम भारत माता की सेवा कर रहे हैं। आप अपनी माता की सेवा करने के लिए पैसे ले रहे हैं। आपके जितने भी राजनेता हैं, सबसे सवाल है, क्या आप अपनी माता की सेवा करने के लिए पैसे देंगे? पर नहीं, वो पैसे देते हैं, VIP गाड़ी देते हैं। जी। अच्छा, साथ साथ में जैसे कि आप इसके अलावा जहाँ पे भारत से आए दिन पे लोग, एक जगह है आप उड़ीसा, हाँ, उड़ीसा प्रदेश है। हाँ हाँ। और इसके अलावा उड़ीसा के बारे में कुछ मुझे बताइए। ऐसा मैंने वहाँ पे कुछ नई चीजें आप बताइए, आपने पहल की वहाँ पे उड़ीसा तो तापमान को लेके बताइए कि जब यूपी के तापमान को देखा जाए, उड़ीसा के तापमान को देखा जाए, ये जनवरी फरवरी या दिसंबर की बात की जाए, तो क्या बराबर रहता है या आप ऐसा समझ सकते हैं, जैसे ही आप उत्तर प्रदेश से बिहार की तरफ थोड़ा बढ़ना शुरू करेंगे, जी जी, और बिहार से आप एक हिट कर लीजिए, बिहार से जैसे आप उड़ीसा पश्चिम बंगाल की तरफ बढ़ेंगे, जी, उधर उधर में क्या होता है कि धान 2 से 3 बार होते हैं, चावल। अच्छा 2 से 3 4 बार दो साल से भर में? हाँ, एक साल में 2 से तो 3 बार। पानी का ज्यादा भाव रहता है हाँ, क्या? पानी अधिक रहता है वहाँ अच्छा, पर, है ना। तो वहाँ पर थोड़ा ठंडी भी रहता है, जी जंगल साइड में तो ज्यादा है, जी, प्रकृति इधर। तो यूपी बिहार में क्या है, जंगल बचा ज्यादा बचा रही है। जैसे उधर बढ़ेंगे, आप समझिए कि यूपी में धान कितनी बार होता है? 1 बार। एक बार। और बिहार से आप शुरू करेंगे, बिहार से जैसे की तरह आप पूरब की तरफ बढ़ेंगे, जी जी, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, फिर बांग्लादेश, यहाँ से 2 से 3 बार होता है चावल। चावल वहाँ बहुत है। अच्छा झारखंड, जब आप बिहार से आगे झारखंड गए होंगे, हाँ, हाँ। जब वहाँ पे आपने पहल किया हाँ। और वहाँ पे रुके, हाँ। तो झारखंड बारे में हमने कई जगहों के बारे में नाम सुना, जैसे कि पारसनाथ हाँ, एक जगह है, हाँ, हाँ। मंदिर है पारसनाथ बाबा, क्या बहुत सुंदर मंदिर इसी है। नाम से पारसनाथ हाँ, बाबा के बहुत नाम सुंदर से? मंदिर है। तो वहाँ पे बताते हैं कि पहाड़ काफी ऊंचा है, और झारखंड में एक जगह और बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एक उसकी कोयले की खदान, हाँ, वो तो है। वही बताते क्या अभी जैसे लेटेस्ट न्यूज आया था हमारे पास में कि वहां पे इसके अलावा, कोयले के अलावा और खोदने से मतलब कई चीजें, जैसे बताते हैं कि अंदर से क्या बोलते हैं, आग निकलता है। हाँ, हाँ। ये वास्तविक ये वास्तविकता है। आपको जानकारी हाँ, मिली क्या होगी। है? जी पूरा पूरा आप समझिए कि रोड तरफ को कोयला ट्रक से जब जाता था, जी जी, खदान की तो थोड़ा दूर से निकले, खदान सामने था हमारे, उधर नहीं गए। खदान से हम दूर से निकले, रोड के ऊपर इतना कोयला था, पूरा चेहरा काला हो गया था, पूरे कपड़े हमारे काले हो गए, समझिए। हर तरफ वायु में सब पूरा कोयला उड़ रहा है। हमने देखा कि वहां पर लोग खाना बना रहे थे, क्योंकि जमीन में कोयला था, अंदर में, अंदर से ही आग निकल रही थी। ऐसा कुछ एरिया वहां पर है। तो आपको लगेगा कि जमीन से आग, जमीन से आग कैसे निकल रही, वही चीज आश्चर्य की बात है कि नहीं, आश्चर्य की बात नहीं है। आपको पता है कि जमीन के नीचे क्या है? ज्वालामुखी है, जी जी, है ना। तो वहां पर ज्वालामुखी थोड़ा ऊपर में है, और प्लस कोयला है। तो कोयला आग के संपर्क में रहेगा तो जलेगा। और आपको पता है कि झारखंड में कोयला है। झारखंड के बारे में और मैंने सुना है, जैसे कि बताया जाता है कि झारखंड से इस समय मान लीजिए कि कहते हैं कि जो भी लोग हैं, इसके अलावा वहाँ पे कुछ आदिवासी लोगों के बारे में आप क्या वहाँ पे चर्चा या कभी मिले उनसे? हाँ, आदिवासी से तो हमने काफी मिला, लेकिन आप जिसको आदिवासी समझ रहे हैं कि वो पत्ता लपेट करके झिंगा डाला बाहर लेके आदिवासी नहीं है। नहीं नहीं, आपको समझना पड़ेगा, सोचने की बात नहीं है। हाँ। मतलब आए दिन पे वीडियो वायरल होता है, इस तरह की चीजें कहाँ से आ जाता है, क्या ये रियल लाइफ में ऐसा हो रहा है या ये पहले की चीजें जो लोग वायरल कर रहे हैं? नहीं, वो तो आप कि पहले आदिवासी ऐसे हुआ करते थे, अभी आदिवासियों में भी विकास हुआ है। कोई पत्ते नहीं लपेटते, बाहर नहीं करते, उसको पकड़ लेंगे, आपको तलेंगे, आपको फ्राई करेंगे, ऐसा नहीं करते आदिवासी। आदिवासी एक पूरा समुदाय है कि आदिवासी कौन? जो जंगल समाज, एक समाज है, जो जंगल में रहते हैं, प्रकृति के अनुसार वो जीते हैं, उनको आदिवासी कहते हैं। जी जी जी, है ना। तो वो भी अच्छे हैं, आदिवासी में जाएंगे आप बहुत सम्मान करते हैं। आदिवासी के हम तो भोजन भी किए थे। अच्छा अच्छा, हाँ, चलिए बहुत बढ़िया। आज समझ में नहीं आता था, लेकिन कुछ उसमें से जो नए नए युवा हैं, उनके पास इंटरनेट आ गया, तो हिंदी पिक्चरें देखते थे, तो उनको हिंदी आता था, इंग्लिश आता था, है ना। तो कुछ भाषा में समझ जाते थे। तो आदिवासी लोग अधिकतर क्या है कि मांस का सेवन आज भी करते हैं, मांस का सेवन। और फिर जो भी आज का पत्ते का हो गया, बांस का सब्जी हो गया, आप हम ये लोग क्या तो नहीं खाए होंगे बांस का सब्जी, हम तो आदिवासी के पास खाए बांस का सब्जी। तो बांस की सब्जी, अच्छा, यही जो बांस होता है? हाँ, ये जो आपका बांस होता है, बांस की सब्जी बनती है। तो इसको कैसे बनाते हैं सब्जी, और ये कैसा इसका मतलब अच्छा लगता है, अच्छा लगता है। तो जो ऊपर का बक्कल होता है उसको छील के, हाँ, उसको पूरा छील के अच्छे से काट के बनाते हैं।
सब्जी हाँ ये पक जाती है? अरे की पकती है बांस की सब्जी। आप जब जाएंगे इधर मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम जी और मेघालय के साइड में, जी जी और फिर आप समझिए कि बिहार से जैसे आप उधर बढ़ेंगे जी उधर बांस की सब्जी आपको मिलेगी खाने के लिए। जी जितना जंगल का एरिया है जी। उधर बांस की सब्जी देते हैं। पूर्वोत्तर भारत में आपको बांस सब्जी आराम से मिल जाएगा। और बाकी आप इसके अलावा जैसे आप भारत की यात्रा की है तो भारत में और कुछ प्रदेशों के बारे में हाँ तो अच्छा है। जैसे हरियाणा वगैरह आपका हो गया, या मध्य प्रदेश में एक जगह का नाम मैंने बहुत सुना है, कोई एक देवी माँ है, उनका नाम बताइए क्या, किस नाम से, अगर वहां पे गए होंगे आप? देवी माँ क्या बोलते हैं, जहाँ पे बताते हैं कि सुबह सबसे पहुंचने से पहले वहां पे हमेशा आला उदल या किसी के बारे में मैया देवी, तो बताया जाता है कि वहां पे भी सबसे पहले वो आते हैं, उनको पुष्प अर्पित करके चले जाते हैं। मतलब वहां पे आपने पहल की देखा, वहां पे कैसा जो देखिए क्या है कि इतना वहाँ पर समय भी नहीं था जी कि रात वहाँ पर बिताई जाए, सुबह सबसे पहले जाया जाए। हाँ बाकी वहाँ पर गए, काफी अच्छा लगा। वहाँ पर जो लोग बातें कर रहे थे वो भी काफी अच्छा बातें किए, जैसा आप बता रहे हैं वैसा ही वो लोग बताते हैं। लेकिन 100% वहाँ पर साक्ष्य नहीं है, आप समझिए। अच्छा अच्छा, आप लोग साक्ष्य कहाँ ढूंढेंगे? हाँ नहीं, साक्ष्य की बात नहीं, जैसे कि सुनने में ऐसा आता है, बहुत सारे लोग आते हैं, वो बात है ना, कि बात साक्ष्य की नहीं, साक्ष्य की उनको जरूरत नहीं है। एक बात होती है ना कि एक जो विश्वास होता है वही बड़ी चीज होती है ना। और साक्ष्य की बात करें कि आज 5000 वर्ष पहले क्या हुआ था, साक्ष्य अगर मांगा जाए तो किसके पास साक्ष्य है? कहीं भी साक्ष्य है तो बिलीव करेगा आदमी, साक्ष्य नहीं तो कुछ नहीं है। आप देखिए कि जो रामायण महाभारत हुई तो कैसे मालूम पड़ता है? किताबों के माध्यम से, किताबों के माध्यम, लोगों के मुंह के माध्यम से, कहानियों के माध्यम से। बिल्कुल बिल्कुल। तो वैसे हम लोग कहानी है, किताबों में भी लिखा है आला उधर के बारे में, जी जी क्यों नहीं लिखा है? इसीलिए तो असल में बात है ना कि उसके बारे में, जैसे हमने बहुत बार सुना, आपने भारत की यात्रा की और इस छोटी सी उम्र में 10,000 किलोमीटर आपने बताया, कितने दिन लगे थे आपको 10,000 किलोमीटर पूरा करने में? 1 साल हो गया है मेरी यात्रा। अच्छा, पूरा 1 साल। एक साल साइकिल चला। सुनने में मिला था कि दोबारा से फिर आप यात्रा पे निकल हाँ, रहे हैं। अभी पाकिस्तान की यात्रा पर निकलेंगे, लेकिन अभी वीजा नहीं मिल रहा है इस समय। अच्छा, वीजा नहीं मिल रहा। थोड़ा विवाद के चक्कर में जी जी वीजा नहीं मिल रहा है। तो वही हमने, वीजा मिलेगा पाकिस्तान में जाएंगे, अपने पाकिस्तान के भाई बंधुओं से मिलेंगे। जी जी अरे वो हमारे अपने ही है। आप देखिए वो पार्ट तो भारत का ही है। एक पिता के 2 बच्चे होते हैं, जी जी अगर दोनों बच्चे अलग हो गए तो इसका ये मतलब नहीं कि संबंध खत्म हो गया। जी जी भारत पाकिस्तान अलग हो गए तो संबंध नहीं खत्म हो गया। वो हमारे कल भी थे, आज भी है, आगे भी हमारे भाई रहेंगे। हाँ, बस ये है कि लोगों की जो मेंटालिटी है आपस में लड़ने की, वो नहीं होनी चाहिए। हाँ, वो नहीं है ना कि आपस में आप लड़ रहे हैं और कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दे को मतलब बिना मुद्दे के आप आपस में लड़े जा रहे हैं तो उसका कोई मतलब नहीं है। वो तो इंडिया में भी आपस में, एक परिवार में भी ऐसी चीजें हैं, तो आपस में लड़ने से कोई मतलब नहीं है। जो पाकिस्तानी भाई है हमारे अपने भाई है। जी जी हाँ, हम तो उन्हें गले लगाना चाहते हैं कि आइए भाई साहब, हम तो कहते हैं बॉर्डर खत्म ना करने लड़ो आपस में, लड़ाओ, सीधी बात है। जब कभी भी बॉर्डर खत्म करने की बात आएगी तो पहला नंबर उसमें हमारा हमारे भारत में बहुत सारे ऐसे धर्म शास्त्र हैं जिनके माध्यम से हमने सुना भी है कि वसुधैव कुटुंबकम, मतलब पूरा संसार ही हमारा है। तो इसका मतलब अगर पूरा मतलब संसार अगर हमारा है तो लड़ने की कोई जरूरत नहीं है। जो गलत करे उसको सजा मिलना चाहिए, सीधी बात। और या उसको समझाना चाहिए, जो ना माने उसको सजा दीजिए। तो वही है, सीधी बात है। कुटुंबकम तो है ही अपना। हमने कि पूरे विश्व को अपना घर मानते हैं। जी जब पूरे विश्व को मानते हैं तो क्या पड़ोसी पाकिस्तान को नहीं मानेंगे? वो तो हमारा का ये पार्ट है। पाकिस्तान के अलावा नेपाल, जैसे आपने बताया, या अफगानिस्तान, भूटान है, ठीक है, या इधर आपने बहुत और भी कंट्री आसपास की जो रही, ठीक, वो भारत के ही पार्ट है। जैसे बताया जाता है कि लगभग 16 डिवाइडेड आज के लिए से कंट्री है, अलग अलग है इस तरह से, 16 बंटवारे में बटा हुआ पूरा जो भी पहले के कंट्री थे। तो उसमें कोई लड़ाई झगड़े की बात नहीं है, लेकिन हाँ, जो आदमी मानता है वो समझाने से समझाया जाए, जो नहीं मानता है उसको फिर दूसरा तरीका अपनाया जाता है मजबूरी में। लेकिन हाँ, बिना कोई मुद्दे के आपस में लड़ाई झगड़ा कोई, पाकिस्तान हमारे अपने हैं। जी जी उनका हम सम्मान करते हैं, बाकी वीडियो को पोस्ट करते हैं, सुनते हैं।